जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा साल 2025 में कब मनाई जाएगी, 6 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहेगी, इसीलिए तिथि को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। साथ ही हम बताएंगे कि पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, स्नान दान किस दिन किया जाएगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और देवी लक्ष्मी जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, राहु काल का समय क्या है और इस दिन भद्रा का साया भी है, तो भद्रा का समय कब से कब तक रहने वाला है और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है। आपको खुले आसमान में खीर किस दिन रखनी है और लक्ष्मी पूजा व चंद्र पूजा की विधि क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां लक्ष्मी या जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। दोस्तों, अश्विन माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा सभी पूर्णिमा तिथि में सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन धन वैभव और सुख की प्राप्ति के लिए मां लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है और इस दिन व्रत भी रखा जाता है। इस पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा या कोजागिरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी का अवतरण भी हुआ था। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा की रात को खीर बनाकर पूरी रात चांद की रोशनी में आसमान के नीचे रखा जाता है और फिर अगले दिन सुबह इसे प्रसाद के तौर पर पूरे परिवार के सदस्य ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा पर खीर का प्रसाद ग्रहण करता है, उसके शरीर से कई रोग खत्म हो जाते हैं। वहीं जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं, उन्हें इस खीर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी का आगमन होता है। इसी कारण से देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि शरद पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। यदि आप पवित्र नदी में स्नान न कर सके तो घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगाजल मिला लें और फिर स्नान करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और फिर शाम के समय जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चांद की रोशनी में किसी खुले स्थान पर ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब उसके ऊपर मां लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो स्थापित कर दें और उन्हें रोली, अक्षत, गुलाब या कमल का फूल या फिर कोई भी लाल रंग का पुष्प अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा और फल आदि अर्पित करें और इसके बाद नैवेद्य में सफेद मिठाई या माता को खीर का भोग लगाएं। तत्पश्चात धूप दीप जलाएं और इसके बाद मां लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः या ओम श्रीम श्रिय नमः का जाप कम से कम एक माला जरूर करें। आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं और इसके अलावा श्री सूक्त, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। तत्पश्चात आप हाथ में 13 दाने गेहूं या चावल के लेकर शरद पूर्णिमा की कथा सुने व पढ़े। फिर इसके बाद माता लक्ष्मी जी की आरती करके विधिवत पूजा को संपन्न करें। आपको बता दें कि इस दिन किसी ब्राह्मण को खीर का दान करना बेहद शुभ होता है। अब इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ्य यदि आप चांदी के बर्तन में देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले लोटे में गंगाजल डालें और फिर शुद्ध जल डालें और थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें। अब इसमें आप अक्षत और मिश्री आदि मिला लें। अब इससे आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। इसके बाद आप चंद्रमा के मंत्र का जाप करें। आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जाप कर सकते हैं। इसके बाद रात में खीर से भरा हुआ पत्र आप चांद की रोशनी में रखें और दूसरे दिन घर के सभी सदस्यों में खीर का प्रसाद बांटते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, आपको व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल
अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:23 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:16 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और रात को मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो वह लोग 6 अक्टूबर 2025 को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। यदि आप 7 अक्टूबर को व्रत करेंगे तो आपको निशिता काल में पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी और इस दिन रात्रि के समय पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी है और इस दिन निशिता काल में देवी लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए आप 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और इसी दिन खुले आसमान में खीर रखी जाएगी। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगी और इसी दिन से कार्तिक स्नान की शुरुआत होगी। चलिए अब हम जानते हैं निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर की रात को 11:45 से लेकर रात 12:34 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय 6 अक्टूबर को शाम 5:27 पर रहेगा और 6 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, आप इस समय भूल कर भी शुभ काम ना करें। और 6 अक्टूबर को भद्रा काल का समय दोपहर 12:23 से लेकर रात 10:53 तक रहेगा। और दोस्तों, बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 7 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से लेकर सुबह 5:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।